नमस्कार, वीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। इस वक्त पूरे देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उठापटक का खेल चल रहा है, जिस तरह से गठबंधन को तोड़ा जा रहा है और अलग चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव एक सस्पेंस बनकर रह गया है। इस वक्त हमारे साथ अजीत शर्मा हैं, जो भागलपुर से विधायक हैं। हम इनसे जानने से पहले सर, बीटी न्यूज़ बिहार में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, कांग्रेस का सीट है ये, आप सिटिंग विधायक हैं। सबसे पहला सवाल है कि किस रणनीति को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? जो मैंने विकास किया है, जनता को सम्मान दिया है और जो काम किया उसी रणनीति पर लड़ेंगे। इस रणनीति बनानी नहीं पड़ती है। वोट एक्चुअली किसी को भी, व्यक्ति ने क्या काम किया, क्या उसने जनता को सम्मान दिया, सबको होता है। कोई आप रणनीति को तय नहीं करनी होती है, लेकिन विकास जनता को चाहिए, उस पर काम करना पड़ता है। जिस तरह से सीटों के बंटवारे में हुआ है, जहाँ पे सिटिंग कैंडिडेट थे उनका भी टिकट कट गया है कांग्रेस में, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि हमारे आदरणीय रामदेव राय जी थे, उनका देहांत हो गया था। उनके पुत्र को मिलना चाहिए था और किस कारण से नहीं मिला, मुझे अभी इस पर प्रकाश हम नहीं डाल पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा जो मानना है कि उनको मिलना चाहिए था। ऐसे आला कमान का किस स्थिति में निर्णय हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम पता लगा के ही बता पाएंगे। अभी इस पर प्रकाश हम नहीं डाल सकते। बहुत ऐसे सीट हैं जिसपे कांग्रेस का दबदबा है, वो वाम दल को चला गया। तो ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया जो वाम दल को वो सीट देना पड़ा? देखिए, गठबंधन जब होता है, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बेदखल करने के लिए, कांग्रेस सत्ता से हटे वहाँ से, केंद्र से, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और बिहार में जो चुनाव है अभी, चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि गठबंधन पहले से हम लोग का राजद के साथ था और अभी नई नई पार्टियां सीपीआई सीपीएम आई है। अभी हम लोग का उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांटने का काम कर रही है, कोई विकास नहीं कर रही है, कोई काम। गरीब लोग, जो आप कोरोना महामारी में देख लीजिए, जो जैसे मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, क्या वो घर नहीं आएंगे? जो श्रमिक मजदूर भाई बहन जो काम करने दूसरे राज्यों में गए, वो घर वापस आना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना था, ट्रेन बंद कर दिया गया, कोई उनको सुविधा नहीं दी गई, कोई मतलब ही नहीं है। जिसके वोट पे बिहार में नीतीश कुमार जी बैठे हैं, जिसके वोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उसकी उनको कोई पूरे देश में चिंता नहीं थी। वो लोग पैदल चल के, छाले पड़ गए पैर में, भूखे प्यासे घर लौटे हैं। जब लौटे हैं, उनको भी कोई काम नहीं दिया गया। वो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि काम बाहर कर रहे थे। राशन कहाँ से मिला, कोई व्यवस्था नहीं। पूरे बिहार की जनता इस बार मूड बनाई है कि एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही। होता है कभी कभी, कुछ सीटें हम लोग को फॉरगो करना पड़ता है, क्योंकि मेन मकसद है एनडीए जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी, जो जनता को नहीं देखें कोरोना महामारी में, उसको यहाँ से हटा के महागठबंधन की सरकार बनाना है। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है, कुछ कुछ हुआ है। इसलिए हम जनता को ये आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, अगर गलती हुई है, आप चाहते थे किसी और को मिले, लेकिन अभी उद्देश्य ये है, जो गरीब जनता को, जो राशन नहीं मिला लोगों को, इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, बेरोजगार जो वे दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाले को खाना नहीं मिला, जो रोजगार मिलना चाहिए बेरोजगार नहीं मिला। इसलिए अभी कुछ न कुछ हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आने वाले दिन में हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सक्षम है और कांग्रेस पार्टी वो करके रहेगी। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों को पुल बांधते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की तारीफों का पुल बांध रहे हैं। ऐसे में डिफ़िकल्ट होगा सिचुएशन, क्योंकि अब जब एक प्रधानमंत्री हैं, वो सीएम का तारीफ कर रहे हैं। भाई ये तो उनसे पूछिए क्यों तारीफ कर रहे हैं। जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, पूरे देश 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं। अब वो एक स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहे हैं, किस क्यों कर रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं, 15 वर्ष में जब इस कोरोना महामारी में मैंने देखा, किसी का राशन कार्ड गरीबों को, जरूरतमंदों का नहीं बना हुआ था, राशन किसी को मिल नहीं रहा था। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने बहुत बार पत्र लिखा था कि आपके अधीनस्थ पदाधिकारी आपके निर्देश को पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूट मचा हुआ है। मेरे पास पत्र है, काफ़ी पत्र है,
लेकिन मैं अभी बता दूं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री अगर इसका जांच करा लेते, मैंने कई बार बोला है, आप अपने स्तर से कमेटी बनाइए और जांच कराइए। देखिए पूरे बिहार में हर जिला में जो आपके अधीनस्थ पदाधिकारी वो लूट कर रहे हैं, कोई काम जनता के लिए गरीबों का नहीं कर रहे हैं। जिस स्थिति में लोग आपको क्यों वोट देगा? शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, उनके 15 साल में शिक्षक और शिक्षिकाएं कितनी कमी रही है स्कूलों में, बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है। और आप अभी बंद किया, चलिए तो लॉकडाउन में बंद किया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने कोई भी काम धरातल पे नहीं किया है, सिर्फ घोषणाएं किया है। अभी भागलपुर का एक इशू बताते हैं, विक्रमशिला समानांतर पुल 2 लेन है, 4 लेन बनने की बात है। 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भागलपुर आए थे, सबौर गेस्ट हाउस में ठहरे थे। उस समय मेरे प्रभारी मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी थे, मैं भी था। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये जाम रहता है, इसको आप एक बार देख लीजिए, 4 लेन की ज़रूरत है। उन्होंने बोला चलो सुबह देखते हैं। सुबह वो गए देखने के लिए, उन्होंने बोला कि नहीं ये ज़रूरत है। उन्होंने सारा चीज़ लिख के 2 साल पहले उन्होंने केंद्र को भेजा है। क्या हुआ, चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि अब 4 लेन बनेगा। तो घोषणाएं तो सब चुनाव के समय हो रही है। नीतीश जी बहुत सारी योजना घोषणा की है, एक एक घर में नल जल देने की बात 2020 तक किए थे। क्या सब जगह के घर में जल पानी जा रहा है? मेरे भागलपुर शहर में एक भी घर में, मेरे विधानसभा में पानी नहीं जा रहा है। तो ये सब घोषणाएं हैं, जनता समझती है। और इस बार चुनाव में चिंता मत कीजिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। अब एक तरफ यूपीए है, एक तरफ एनडीए है। चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे और छोटी मोटी पार्टी जो है वो अलग लड़ेगी, उनका भी गठबंधन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा तो नहीं होगा? देखिए जनता सब समझदार है। इस बार चिराग पासवान जी, क्या हुआ आप देखे होंगे बैठक में, मैं टीवी पे देखा हूं, मैं तो अपने नहीं बोल रहा, कि प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं, अमित शाह उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव। आप भी देखे होंगे टीवी पे। ये क्या है मतलब, कि नीतीश कुमार की आप कह रहे थे प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, आप तो जानबूझ के चिराग पासवान को आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगा। ये तो वक्त बताएगा अभी 2 दिन में, और नीतीश जी खिलाफ उतारेगा उनकी पार्टी के, मतलब कि आप उनको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए उनकी बोली पर मत जाइए। चुनाव में उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। कहा था कांग्रेस पार्टी ने लूट के पैसा जो विदेशों में रखा है 15-15 लाख लाके हर व्यक्ति खाता में डालेंगे। तो बोलना और करने में बहुत फर्क है। कुछ भी उन्होंने नहीं किया, नोटबंदी कर दिया, बोला कि काला धन जो जमा है वो सब आ जाएगा, गरीबों में बांट देंगे। एक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड होगा आपके पास, टोटल पैसा जमा हो गया रिजर्व बैंक। तो वो जो बोलते हैं वो समझते हैं जनता बेवकूफ़। अब जनता समझ गई है। जो युवक युवतियां, छात्राएं, छात्र मोदी 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 करते थे सोशल मीडिया पे, आज क्या है देख लीजिए। आज खिलाफ में बात हो रही है। वही युवक, वही युवतियां, जो लड़के हैं, छात्र छात्राएं, इनको इस बार बेदखल करेंगे बिहार से भी और केंद्र से भी। अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। अब जो समीकरण जो चल रहा है, माय समीकरण मान लीजिए, तो वो किधर कन्वर्ट होगा? क्योंकि पप्पू यादव भी उसी समीकरण पे काम कर रहे हैं। इस समीकरण की जो बात करते हैं, MY का मतलब आप बता दीजिए क्लियर मेरे को, तो मैं बता दूं। हर कोई खेलता है वही सर। यादव, देखिए ये जब नवासी में दंगा हुआ था, उस समय MY समीकरण की बात होती थी, क्योंकि लालू जी उसमें नए नए निकले थे। कांग्रेस के टाइम में सरकार में ये दंगा हुआ था, दंगा RSS ने कराया था। मैं जानता हूं, सब लोग जानते हैं यहाँ कौन था, इसलिए 20 साल विधायक भी रहे वो अश्विनी चौबे जी, जो आज केंद्र में मंत्री हैं, सब लोग जानता है। तो यह जो हुआ MY समीकरण 90 से लेके 2000 तक था। अभी मुसलमान भाई पूरे देश का NRC ले लीजिए, जो भी इश्यूज है पूरा देश का मुसलमान कांग्रेस के साथ है। इसलिए कि लालू जी तो सिर्फ बिहार में है, MY समीकरण बिहार की बात करो, देश की बात करो ना। पूरा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी जो उसके विरोध में काम कर रही है उसके खिलाफ है। तो इसलिए यह MY मतलब मुस्लिम समीकरण लालू जी के साथ है, यह कहना बिल्कुल गलत है। राज यादव भाइयों की बात, जो लड़के बच्चे बच्चियां नए जनरेशन के हैं, वो लालू यादव जी का छाप कहते हैं, कॉलेज में पूछते हैं लालू जी के पार्टी से, वो बिल्कुल को खराब लगता है। बोलते हैं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं लालू जी का क्यों मुझे बोलते हो। अब वो बात नहीं है, अब वो MY समीकरण है नहीं जो आप अभी बात कर रहे हैं। लेकिन उनको MY समीकरण को भुनाने में तो बहुत लोग लगे हुए हैं। नहीं, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जात पात की बात, मैं जो अपनी बात कह दूं,
मैं कोई जात पात की राजनीति नहीं करता, कोई जनता यहाँ का नहीं, चाहे गरीब भी अमीर कोई भी लोग हो, कोई जाति का लोग हो। मैं जैसे किसी भी जात को नहीं मानता, मैं जात नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं मानते। जब मैं जिस जात का हूँ, बच्चे पूछते कौन जात होता है भाई, वो नहीं मानते। कहता मैं इंसान से शादी करूंगा, इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके साथ 24 घंटे रहना, उसका क्या है वो देखना, मेंटल लेवल क्या है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये होता है, जात पात अब खत्म हो चुका है, ये सब चुनावी राजनीति है, इस पर बहस मत कराइए हमसे। देयर इज नो कास्ट। जो काम व्यक्ति किसी विधानसभा में करेगा, परसेप्शन क्या है उस व्यक्ति का, वो क्या कमीशन लेता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, या कोई हड़पता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, उस पर वोट होता है। मैं आपको बता दूं, भागलपुर में आप घूमिएगा, एक भी भाई बहन जनता यह नहीं बोलेगा जी शर्मा कोई कमीशन लेता है, कोई दलाली करता है, कोई घूस लेता है, कोई दलाली करता है। पदाधिकारी के ऑफिस भी मैं नहीं जाता, मैं पत्र के माध्यम से लिखता हूँ, और मुझे जो भी काम पड़ता है मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाता हूँ, बात करता हूँ। मैं कहीं प्रधान सचिव, कहीं दलाली करने का काम नहीं करता। इसलिए व्यक्ति, जनता जानती है, जिसको आप प्रतिनिधि चुनते हो, उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को लेके अपने सर की टोपी की तरह बिहार विधानसभा और बिहार में मैंने नाम रोशन करने का काम किया है, और सबको करना चाहिए। क्योंकि हम ईमानदार अगर हैं, इसका मतलब भागलपुर विधानसभा की सभी जनता ईमानदार है, सभी भाई बहन ईमानदार है। जल जमाव समस्या है भागलपुर का सर, निजात कब मिलेगा? सर ये नगर निगम, मेरा क्षेत्र है नगर निगम, पार्षद बैठे हैं मेरे सामने, किसी भी पार्षद से 51 पार्षद जीते हुए हैं, हर वार्ड से वो जीते जाते हैं, और वो वहाँ के विधायक ही होते हैं जब जनता चुनती है। उनकी नहीं चलती है नगर निगम में। नगर निगम की हालत यह है, 2015 में स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ, भागलपुर सबसे पहला शहर पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी धरातल पे काम नहीं है, लूट मचा हुआ है। मेरे पत्र हैं 15-20 विधानसभा में, सवाल हैं कि चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल की बात हो, चाहे आपका कोई जल जमाव जो आप कह रहे हैं, नाली पानी निकालने की बात हो, या सड़क की बात हो, कूड़ा करकट हटाने की बात हो, कोई काम, लूट मचा हुआ है। सैनिटाइजेशन जब कोरोना महामारी में हो रहा था, 15,000 की टंकी हो, 4,000 की टंकी हो, किसी में 3 लीटर, किसी में 5 लीटर वो केमिकल डाल रहे हैं, पूरा लूट मचा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में मैं पत्र के द्वारा लाया हूँ। आप तो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, निर्देश अच्छा देते हैं, लेकिन आप अधीनस्थ पदाधिकारी लूट मचाएं, कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल आपको बता दें, जब तक मेयर का चुनाव पब्लिक से नहीं होगा बॉम्बे की तरह, तब तक यहाँ का सुधार असंभव है। इस बार जीतने के बाद अब मेरी सरकार बनेगी, भागलपुर नगर निगम का चुनाव मेयर का, जिस तरह मैं यहाँ चुनाव जीतता हूँ, उसी तरह मेयर का भी चुनाव होगा, तब यहाँ का विकास होगा। एयरपोर्ट भी मुद्दा है एक सर। सब मुद्दा लेके आए। एयरपोर्ट का मुद्दा तो बहुत पुराना है। शहनवाज जी यहाँ सांसद थे, उनसे ही पूछिएगा, और माननीय मंत्री जो भी स्वास्थ्य हैं अश्विनी चौबे जी, जब शहनवाज जी बात कर रहे थे एविएशन मिनिस्ट्री में, अश्विनी चौबे जी ने कहा था कोई हवाई जहाज यहाँ से नहीं उड़ेगा, अगर उड़ेगा तो मेरे सीने के ऊपर से उड़ेगा। ये बात है, मेरे पास कोटेड टेप है। दूसरी बात मैं बताऊं, मैं 7 से 8 बार विधानसभा में सवाल उठाया। विधायक का काम क्या है? जनता की ताकत पे उसकी आवाज़ बन के मुझे विधानसभा में उठाना है। मैं मंत्री नहीं हूँ जो मैं आदेश कर दूँ, तो मैंने उठाया है। जब बात उठाया, बहुत सा कागज है मैं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा कि छोटा जगह से हवाई जहाज नहीं उतर सकता, उड़ ही नहीं सकता तो कैसे चलेगा। पहले उड़ता था यहाँ पे 20 वर्ष पहले 25-30 सीटर का। मैंने बताया कि गौराडी में गौशाले की जमीन है 500 एकड़, उससे माननीय विधायक सदानंद सिंह जो विधायक दल के नेता, वह भी विधानसभा में खड़े हुए, हाँ हमारा उन्हीं का विधानसभा है, बोले हाँ 500 एकड़ है, उसमें बन सकता है। लेकिन मंत्री ने क्या जवाब दिया? मंत्री क्या जवाब देता है? जो डीएम यहाँ से जवाब देता है वही वो जवाब वो देते हैं, उनको कुछ आता नहीं है। जवाब क्या दिया कि नहीं है, लेकिन उसमें डिस्प्यूट है, नहीं बन सकता। लेकिन आपको बता दें, इस बार जीतने के बाद ये भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से पहले विश्व में जाना जाता था, रेशमी नगरी। आपको बता दें, चूंकि मेरी सरकार बनेगी, इस बुनकर भाई, लाखों बुनकर है यहाँ पे, ये सिल्क उद्योग, जब तक हवाई सेवा शुरू नहीं होगा ये सिल्क उद्योग आगे नहीं जाएगा, चूंकि वो खरीदार यहाँ आएंगे नहीं। मुझे इस हवाई सेवा को शुरू कराना है, चूंकि मेरी सरकार बनेगी। साथ ही साथ यह बताएं, बेरोजगारों को, युवक को, युवतियों को रोजगार तब तक नहीं मिलेगा जब तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगा। क्या नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में एक भी इंडस्ट्री बिहार में, भागलपुर जिले में लगाया? नहीं लगाया। जब आप इंडस्ट्री नहीं लगाओगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, चाहे हम मक्का होता है, गेहूं होता है, धान, केला, लीची, सब फसल होते हैं यहाँ पे।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को कि जिस बार जीतने के बाद मेरी सरकार बनेगी, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री 10 से 20 के बीच में लगाऊंगा ताकि इस रोजगार युवकों को यहाँ मिले, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। इस बात से मैं आश्वस्त करता हूँ। हवाई सेवा शुरू करा के रहूंगा, क्योंकि सरकार मेरी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। और केंद्र के दबाव दे के, क्योंकि सरकार मेरी बिहार में तो हमारी सरकार की चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी को भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अगला लोकसभा चुनाव में जनता उनको सत्ता से बेदखल करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।